ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर में दो ही चीज़ है, ह्यूमन आइज फर्स्ट पार्ट, दूसरा कलरफुल वर्ल्ड। दो सेक्शन में बांट कर हम लोग बढ़िया से समझेंगे। पहला भाग तो बता दिए थे कि हमारे आंखों के बारे में है, वही आंखें जिससे कि रंग बिरंगी दुनिया को देख पा रहे हैं, जो हमें इतने सुंदर खूबसूरत सा दुनिया से हमें रूबरू करवा रहा है। ये हमारी प्यारी प्यारी आंखें, नीली नीली आंखें, काली काली आंखें और बूढ़े बूढ़े आंखें, जालिम आंखें, कातिलाना आंखें। आंखें बहुत तरह से होती है, गुलाबी आंखें भी, गुलाबी आंखें नहीं होता है, पता है ना। अच्छा कुछ बताए थे, गाना बताए थे, याद है किसी कल कौन सा गाना का जिक्र हो रहा था? बहुत सा गाना का ना। हाँ, तो पहले आंखों का महत्व एक बार और जान लेते हैं। महत्वपूर्ण अंग है, यही वो पार्ट है जो कि हमें दुनिया को दिखाता है, रंगों को दिखाता है, लोगों के रंगों को भी दिखाता है, पहचानवाता है। लोगों का रंग मतलब लोगों का रवैया, ठीक है, रंग मतलब वो नहीं सोच लेना। तो यही वो पार्ट है, सबसे कोमल, सबसे अनोखा। ये ना हो तो बिल्कुल अंधकार है ना, मच जाएगा, चारों तरफ हाहाकार, कुछ नहीं दिखाई देगा, बस हम लोग टटोलते रह जाएंगे। साथ में ये भी बताए थे कि कोई चीज़ को देखने में हम सक्षम तभी हो पाते हैं जब हमारे पास आंखें भी हो और एक लाइट का सोर्स भी हो, दोनों हमें हेल्प करता है देखने में। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट इंसिडेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है, हमारी आंखों में आती है, आंख उसका इमेज बनाता है, वो इमेज आता है ब्रेन के पास, ब्रेन उस इमेज को एनालिसिस करता है और बतलाता है कि ये वस्तु है क्या, ठीक है, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग बता देता है। लेकिन कुछ गाने इसके साथ बदमाशी कर दिया है, इसके नियम को पूरा बदलने का कोशिश किया है। जैसे मोहब्बत के गाना बताए थे, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। क्या कहता है? आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। मतलब यहाँ पर विज्ञान का पूरा कचूमर निकाल दिया है ना। विज्ञान कहता है कि देखने के लिए हमें लाइट चाहिए या आंखें चाहिए, तो गाना कह रहा है कि आंखें खुली हो या हो बंद, मतलब बंद है फिर भी देख सकता है। ये कैसा समझ रहा, मतलब बंद है, लाइट नहीं, लाइट का काम हो रहा नहीं आंख का, आंख का अगर पलक बंद हो गया तो कैसे दिखाई देगा, है ना। वो गाने वाला, गाना बनाने वाला का अलग ही सीन होता है, गाने वाला और शेरो शायरी वाला, उसका तो मिजाज ही अलग होता है, उसको आंख का जरूरत नहीं रहेगा, वो अलग ही तरह से उसको पेश करेगा, है ना। जैसे गाना में बताया ना कि आंखों को क्या क्या नहीं वो तारीफ फरमाया है गानों में। पहला तो ये चीज़ हो गया जो कि विज्ञान का पूरा एकदम कचूमर निकाल दिया है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। तो लाइट का क्या काम है, आंख का क्या काम है? तो फिर आंखें दान कर देना चाहिए। जब कोई काम नहीं, तुमको जब बंद हुआ तभी दिखाई दे रहा है, तो आंखों को दान कर देना चाहिए। क्या रहना, क्या काम है उसका, रख दो तब खोल के, है ना। गोटियां यहाँ पर हम समझने वाले हैं हमारा आइज का फंक्शन, जैसे कल कुछ बता दिए थे, अब यहाँ पर इसको और विस्तृत ढंग से जैसे बताए थे एनिमेशन में दिखलाएंगे, आंख के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो हर पार्ट अपना फंक्शन किस तरह से कर पाता है और कैसे एक इमेज को बना पाता है, डिटेक्ट कर लेता है और कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम बेसिकली ये बताए थे कि आंख का काम देखने का नहीं है, वो सिर्फ इमेज बनाता है, असल में देखता है हमारा ब्रेन, है ना। हमारा आंख उस इमेज को कैप्चर कर लेता है, उस इमेज को भेजता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन उसको एनालिसिस करता है और पहचानता कि ये क्या है, उल्टा को सीधा कर लेता है और उसको पहचानने की कोशिश करता है, देख लेता है, हाँ ये फलनवा है, ये टचकवा है, वो चीज़ा है, तो वैसे वैसे वो पहचान लेता है। अब नया आदमी को कोई यहाँ आ गया हमसे मिलने के लिए, हम पहचान नहीं पाए, दिमाग तुरंत बोलेगा मालिक हम नहीं पहचानते इसको, है ना। हम उससे नाम पूछेंगे, तो दिमाग सिग्नल देगा कि उससे नाम पूछो, तो हम नाम पूछेंगे उससे, तो तुरंत दिमाग उसके फोटो के साथ उसका नाम लिंक कर देगा, है ना। आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा उसका, और वो डेटा सेव हो जाए, अगला बार जब मिलेगा हाँ भाई इसका नाम ये है, ठीक है। इस प्रकार हमारा दिमाग काम करता है। तो यहाँ पर ये वाला इमेज के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका बेसिक। आज हम देखेंगे 3D डायग्राम और बढ़िया से समझें, ठीक है। चलो थोड़ा देर के लिए इसको लगाते हैं, कंप्यूटर का कनेक्शन को करते हैं, अपनी आंखों का एक 3D डायग्राम और उसको एकदम डिटेल से समझेंगे कि इसका फंक्शनलिटी किस प्रकार का होता है। शायद इससे पहले तुम लोग पढ़ी हो, क्योंकि देखो बुक में जो पढ़ रहे हैं वो एक 2D डायग्राम है, जो इमेज देख रहे थे वो 2D डायग्राम था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। जब तक हम एनिमेशन के थ्रू एक 3D डायग्राम नहीं देख लेते हैं तब तक हमें चीज़ें पूरा क्लियर समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए हम इसको लगाए हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे आंखों का बाहरी रूप। अच्छा, ये आई का कलर कैसा है? नीला है? नीला नहीं है, ग्रे कलर का है ना, ग्रे कलर का है। तो सबसे पहले हम अपने आंखों के सबसे बाहरी पार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है, बाहरी पार्ट को देखने वाले हैं। बाहरी पार्ट है, तो बाहरी पार्ट में हम क्या देखते हैं, हमें क्या नजर आता है, तो बाहरी पार्ट का तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाहरी मतलब आउटर पार्ट जो कि बाहर से दिख जाते हैं। बाहर से क्या क्या दिखते हैं, सबसे ऊपर में ये दिखता है आईब्रो, सबका काम है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में बुक में जिक्र मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सबका क्या काम है। पहले तो आपका नाम जान लो, ये आईब्रो, ये प्लग आईलिड। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, पूरा यहाँ से हो गया आईलिड ना,
आईलिड, आईब्रो, आईलिड, सबका काम। आईब्रो हमारा क्या काम करता है? बोले भैया खूबसूरत दिखने के लिए ये चीज यूज होता है ना। क्या क्या काम करता है इसका? मान लो कि ना रहे तो ये तो अजीब दिखेगा। ये क्या काम करता है कि जब हमारे माथे से अगर पसीना टपके स्वेट्स आए तो वो उसको रोक लेता है, आंखों में इंटर नहीं होने देता है। पलक क्या करता है? पलक को हम बार बार झपकते रहते हैं। ये क्या करता है? हमारे आंख में एक तरह का लिक्विड हमेशा निकलते रहता है, जिसको हम टीयर्स कहते हैं, आंसू कहते हैं, है ना। हमेशा वो निकलते रहता है। तो आंखों को कोई चीज को देखने के लिए हमेशा साफ होना चाहिए, है ना रे, साफ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी धूल अगर पड़ गया तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारी आंख लगातार से खुली रहे ना तो हम देखते हैं कि बहुत सारे धूल हमारे हवा में उड़ते रहता है। तो वो जो टीयर्स निकलते हैं वो हमेशा बुन बुन करके निकलते रहता है। तो पलक क्या करता है? उसको बार बार पूरे आंखों में मिलाता है, ठीक है। पुराने वाले को अंदर भेज देता है और फिर नए वाले को लेकर आता है, मतलब साफ करते रहता है। गाड़ी में देखा ना वाइपर होता है, ऐसे चलता है, तो वही वाइपर का काम करता है हमारे पलक, बार बार झपकते हैं, बार बार हमारे आंखों को साफ करता है, ठीक है। ये बाहरी पार्ट हो गया। चलो अब आते हैं द मैकेनिज्म ऑफ विजन को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन, डरना नहीं इसको देख के, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारे आंखों का अंदर का भाग, ठीक है। इंटरनल व्यूज कर ले रहे हैं तो सबसे पहले देख सकती हो कि हमारी आंखें गोलाकार है, स्फेरिकल है ना, गोलाकार राउंड शेप में दिख रहा है, बिल्कुल एक कंचे की तरह, है ना। गजब लग रहा है कि पत्थर का ही बैठा गया। बाहर से कितनी खूबसूरत लगती है, देखो प्यारी प्यारी आंखें, नीली नीली आंखें, काली काली आंखें, और अंदर से देखने जाओ तो बिल्कुल एक बॉल की नजर आता है ना। ये जो राउंड शेप में स्फेरिकल दिख रहा है इसको कहते हैं आई बॉल। क्या कहते हैं? आई बॉल कहते हैं। तो बाहर में इस तरह से जो दिख रहा है व्हाइट कलर का कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, जो व्हाइट दिख रहा है। असल में ये क्या करता है? उसको एक फ्रेम देता है, बाकी सभी पार्ट्स को फिट होने के लिए एक फ्रेम देता है। हर चीज का हम फ्रेम देखते हैं, जैसे मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें लगती हैं, एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर में सब फिट होता है। उस तरह हमारे बॉडी में फ्रेम होता है, हमारे बोन्स का, उसके ऊपर में सब चीज लगा होता है, मसल्स। तो आंखों में क्या होता है? ये वाला पूरा इसका फ्रेम हो गया, ठीक है, स्क्लेरा, जिसको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिफरेंट पार्ट्स। इसके सभी डिफरेंट पार्ट्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो हम देख रहे हैं येलो कलर का जो पार्ट, वो क्या है? नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, जो इसके सिग्नल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल रहा है, उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है। हालांकि वो बाद की चीज है, वो हम देखेंगे कैसे बनाता है। तो यहाँ पर बाहरी व्यू देख लो, मतलब अंदर का बाहरी व्यू देख लो। ये तो हो गया सबसे आउटर पार्ट। लेकिन जब हम अपनी आंखों के ये वाला पार्ट हटा देते हैं हड्डी के अंदर में, तो हमें आंख इस तरह से राउंड शेप में दिखेगा। शायद किसी जानवर का तुम लोग देखी हो, या मूवीज में देखी होगी, आंख एकदम पूरा निकल के गोल दिखाई देता है, मूवीज में देखी होगी। बॉलीवुड में नहीं, वो हॉलीवुड में अक्सर दिखाता है, बहुत खतरनाक सीन दिखाता है, ठीक है। इस तरह का होता है। और एक चीज देखो, इसके साइड में लगा है मसल्स, देख रहे हो? ये सब क्या है? साइड में मसल्स, मांसपेशियां हैं, जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में इसको जो है एक जगह स्टेबल रखा, फिक्स करके रखा, ठीक है। और यही मसल क्या करता है? हमारे आंखों को इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है। जैसे इधर इधर ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो यही मसल्स हमें हेल्प करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे करते हैं ना, जरूर करते हैं, बिल्कुल भी, हमको मतलब बिना सिर। तो वो हेल्प कौन करता है? तो वो हेल्प करता है यही सब मसल्स, इसको मतलब पूरा इसको जो है रोटेट करने का काम तो मसल्स करे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इंटरनल पार्ट, थोड़ा सा और इसी जान लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? प्यूपिल। प्यूपिल को क्या बताए थे हिंदी में? पुतली, है ना। ये पुतली या प्यूपिल वही पार्ट है जहां से लाइट इंटर करते हैं, है ना। प्यूपिल समझ लो एक तरह का दरवाजा है, डोर है, जिसके थ्रू से लाइट इंटर करता है। जैसे हमारे घर में वो दरवाजा है, वहां से लोग आते हैं, तो जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा चीजें आ सकते हैं, है ना। जितना चौड़ा होगा एक बार उतने ज्यादा लोग आ सकते हैं, ठीक है। मान लो उसको हम छोटा कर दें तो क्या होगा? कम लोग आ पाएंगे। बड़ा कर देंगे एक साथ ज्यादा लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा प्यूपिल, ये हमारे आंख का, देखो तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है? प्यूपिल है, जिसको हम पुतली कहते हैं। तो ब्लैक वाला पार्ट है, समझ लो तरह का होल है, एक रास्ता है। जैसे लाइट इसके अंदर इंटर करेगा, वही क्या करेगा? अंदर उसको लेंस तक भेजेगा, लेंस उसको रिफ्लेक्ट करेगा और बाद में रेटिना पर इसका इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज जो होता है छोटा या बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितनी मात्रा में हमारी आंखों में रोशनी प्रकाश पहुंच रहे हैं। जैसे कि हम बताए थे कि अगर ज्यादा मात्रा में लाइट इंटर करे तो हाई इंटेंसिटी का लाइट होगा, उस केस में क्या होगा? हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है लो इंटेंसिटी, मतलब कम लाइट अगर जाए तो क्या होगा? हमारा इसका साइज जो होगा वो होगा बड़ा। ट्राई की है, देखो देखो इसमें जब लो इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है तो क्या हो गया? इसका दरवाजा हो गया बड़ा,
है ना, सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। और जैसे ही ये बड़ा हो गया इसमें ज़्यादा लाइट जा सकता है, क्योंकि जब कम लाइट आता है तो हमारे को आंखों को देखने के लिए ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो ना ज़्यादा लाइट उसमें इंटर करेगा, तो जब हम अंधेरा हो जाता है तो आंखों को हमें बड़ा करना पड़ता है, आंखों को जरा खोल लेते हैं और ऑटोमेटिक वो पीपल क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इससे ज़्यादा मात्रा में लाइट इंटर करेगा और हम चीज़ों को साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन अचानक जैसे ही हाई इंटेंसिटी का लाइट आ जाता है हमारी आंखों में तो क्या होगा, उसको छोटा होना पड़ेगा ताकि आंखें के इंटरनल पार्ट्स जो लेंसेस है, जो रेटिना है, वो खराब ना हो। तो क्या करते हैं, ये पीपल अपने साइज को छोटा कर लेता है। क्या कर लेता है, छोटा। देखते हैं कैसे, जब हाई इंटेंसिटी का लाइट आए तो, ठीक है, देखो हाई इंटेंसिटी का लाइट आया, ये हो गया छोटा। अब छोटा हो गया तब क्या होगा, इसका रास्ता हो गया छोटा। अब इसमें कम लाइट जाएगा तो भी वो इमेज को बना सकता है, क्योंकि लाइट हाई इंटेंसिटी का है। इंटेंसिटी मतलब वो तेज, कितना तेज लाइट है। जैसे अगर टॉर्च अगर मार दे किसी की आंख में डायरेक्ट है तो वहाँ का जो पीपल है वो हो जाएगा छोटा, है ना, ताकि कम से कम लाइट उसके अंदर में जाए और फिर भी वो अपना इमेज बना सके और आंख का इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने से बच सके, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है कि छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। ये देखो, ये जो होल दिख रहा है ये हो गया प्यूपिल, इसके चारों तरफ जो राउंड शेप में दिख रहा है कलरफुल पार्ट, वही हो गया हमारा आइरिस, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। एक तरह का मसल्स है, ये क्या करता है, हमारे प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करता है। जब इसको बड़ा करना हो तो ये क्या होता है, अपने आप को फैला लेता है, अपने आप को इसी तरह से फैला लिया। तो जैसे फैलेगा तो पीपल का साइज हो जाएगा बड़ा, तो ज्यादा मात्रा में लाइट इंटर करेगा। जैसे ज्यादा लाइट आने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, इस तरह से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो हाई इंटेंसिटी का लाइट, अभी तो हाई आ रहा है, तो हाई इंटेंसिटी, अभी जो है हाई इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है, इसमें हाई पर क्लिक है तो हाई इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है, तो ये पीपल का साइज हो गया छोटा, ठीक है। जैसे लो इंटेंसिटी का लाइट जाएगा तो ये हो जाएगा बड़ा। देखो ये देखो बड़ा हो गया, है ना। कैसे बड़ा हुआ, जो पीछे आइरिस है ना, वो क्या किया, अपने आप को फैला लिया, तो फैला लिया तो ज्यादा उसको एरिया मिल गया, तो ज्यादा मात्रा में लाइट घुसेगा। हम ऐसे अपने आंखों को दूर से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जब तक अपने सामने वाले आंखों को ना देख लो, या फिर खुद अपना आइज को जो है मिरर रख के तुम देख सकते हो, गौर से, दूर से नजर नहीं आएगा। हमें सिर्फ एक तो ब्लैक पार्ट नजर आता है, ब्लैक के अंदर में भी एक चीज और ब्लैक है। असल में जो कलर दिख रहा है ना, वो हमें आइरिस का कलर दिख रहा है। तो कल के क्लास में हम बताए थे कि हमारे आंखों का कलर जो डिसाइड होता है वो होता है हमारे आइरिस से, परितारिका से। तो हमारे आंखों का कलर जो है अगर ब्लैक है तो समझ जाओ कि वो आइरिस का कलर ब्लैक है, ठीक है। आइरिस कौन वाला हो गया, प्यूपिल को बाहर से जो घेरा हुआ, जो प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है ना, जो पुतली को साइज को कंट्रोल कर रहा है, वो हो गया हमारा आइरिस हो गया। छोटा हो जाओ, देखो छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखो यही वाला पार्ट जो ये राउंड दिख रहा है ना, ये राउंड और बीच में ब्लैक है, तो ये ब्लैक और बाहर वाला के बीच में जो एरिया है ये क्या हो गया, आइरिस हो गया हमारा। यही वाला अगर ये ब्लैक हो तो हमारे आइज ब्लैक नजर आते हैं, ये अगर ब्राउन हो तो हमारे आइज भी ब्राउन नजर आते हैं, ये अगर ब्लू हो तो ब्लू नजर आएंगे ना, ब्लू आइज। कौन एक गाना है ना हनी सिंह का, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, क्या क्या गाता है, कुछ है, हमको उतना हनी सिंह का रैपर याद नहीं रहता उतना। खैर जो भी हो, ब्लू आइज या फिर ग्रे आइज, या ब्लैक हो या ब्राउन हो, कत्थई हो या गुलाबी हो। गुलाबी तो खैर अलग ही है, लड़कियों के लिए फेवरेट होता है, इसलिए गाना जोड़ दिया। गुलाबी आंखें हम नहीं देखे हैं, कोई देखी हो तो बताओ। तो यहाँ पर बाहरी मैकेनिज्म समझ में आ गया है ना, कौन कौन से पार्ट्स बताएं। तो यहाँ पर बताएं प्यूपिल को, एक आइरिस को बताएं, दो चीज है ना। एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, क्या चीज छूट रहा है, कॉर्निया, है ना, सबसे बाहरी पार्ट जो हमें चमकदार दिखाई दे रहा है ना, जिसके थ्रू लाइट इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमें नजर आ रहा है आइरिस के जस्ट ऊपर में एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसी को कहते हैं हम कॉर्निया। सबसे बाहरी पर जो चमकता दिखाई देता है, उसी के थ्रू लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। लाइट का यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार कॉर्निया के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, फिर अंदर जाके लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, तब जाके फाइनल इमेज रेटिना पर बनता है। तो कॉर्निया या संवक्षक मंडल ये हमारे आंख का सबसे बाहरी पार्ट है, जो चमकदार दिखाई देता है, उसी के थ्रू लाइट इंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंदर में जाता है प्यूपिल में, और प्यूपिल से फिर जाता है लेंस में, लेंस का उसकी इमेज बनाता है रेटिना पर, ठीक है। अच्छा बाहरी चीज, एक चीज और जान लो जो अभी बता रहे थे, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, स्क्लेरा, जो व्हाइट दिख रहा है, क्या कहते हैं इसको, स्क्लेरा कहते हैं। और यहाँ पर देखो इसके ऊपर में जो होता है एक ग्लैंड होता है, यहाँ पर इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, देखो लैक्रिमल ग्लैंड दिख रहा है ना, लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ मसल्स, ये मसल हमारे आंखों को घुमाने का काम करता है, यहाँ पर है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड क्या होता है, एक तरह का ग्रंथि है। तो जो भी ग्रंथि या ग्लैंड होते हैं वो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं या कुछ लिक्विड को निकालते रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हमेशा जरूरी होता है। तो इसका काम है मेन हमारे आंसुओं को बनाना। आंसू कहाँ से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से। तो सिर्फ आंसू को हमें, आंसू कब निकलता है, जब हमें काफी दुख होती है ना, जब हमारा दिल रोने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें आने लगती है ना, तब जाके हम लोग रोना स्टार्ट और होते हैं। और हाँ, आलिया बोल रही कि भाई जब दिल टूट जाता है ना, पापा कुछ नहीं दिला देता है, मम्मी मेरी बात नहीं सुनते हैं ना, तभी जाके हम रोने लगते हैं। अगर दिल पिघल गया तो फिर मिल जाता है, नहीं पिघला तो
हाँ, अब जो बातें चलती है वही बातें तुम लोग को बता रहे हैं। अब पता है तो मेरे ही टर्म को यूज करे, बायोलॉजी जो बता है वही टर्म यूज कर रही हो, है ना। मम्मी के सामने बोलेगी तो बोले भाग तुझे मन से बात कर तो नहीं, दिले पिघले, है ना, बोलेगी, समझा पाएगी वहाँ बायोलॉजी नहीं समझ, तुम पढ़ी हो तुम समझ सकती हो, हम समझ सकते हैं, ये लोग समझ सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं समझेंगे यार, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं अपने आइज का एक कट वे डायग्राम। कट वे मतलब बीच से काटा गया, क्योंकि वो हमारा आँख का ओरिजिनल शेप तो आई बॉल जैसा था, स्फेरिकल था। बाहर से तो हमें नजर नहीं आती कि इसके अंदर में क्या क्या है। किसी भी चीज़ को अंदर से देखने के लिए हमें उसे काटना पड़ता है ना। अभी नहीं बोला भाई इंसान को नहीं पहचान रहे हैं तो उसको बीच से हम काट देते हैं। इंसान को समझने के लिए बाहर से ही तुम्हें देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई मशीन नहीं बना है उसका दिमाग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्या बाकी चीज़ को हम काट के देख सकते हैं। हम बोले इस मॉनिटर के अंदर में क्या है, खोल के देख लेते हैं भैया। टीवी के अंदर में क्या, खोल के देख लेते हैं। अब बोले इंसान के अंदर में क्या है, पार्ट्स तो हमको नजर आ जाएंगे कि ये लीवर है, इंटेस्टाइन नजर आ जाएंगे, तो काम कैसे करता है वो नजर नहीं आने वाला है। दिमाग के अंदर में कौन कौन सा चीज़ उसमें खुराफाती बैठा हुआ है वो नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम इसके इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, आइस का कैसा कैसा होता है। घूम जाओ रे। तो बोलो ना, वाव नहीं बोलती है तुम लोग। भयानक नजर आ रहा तुमको। देखो अब यहाँ पर तुम लोग देखो, ये हो गया हमारे आइस का कट वे डायग्राम, कटा हुआ भाग। ठीक है, ये बाहर से जो जा रहे हैं वो क्या है, ये मैसेज आ गया। देखो कहाँ पे जाके इंस्टेंट हो रहा है, ये पार्ट हो गया कॉर्निया। उसके बाद सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट है ना, ये क्या हो गया, कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। तो यहाँ पर सबसे पहला रिफ्लेक्शन देखो यहीं पर हो रहा आ रहा है ना, यहाँ पर है ना। अब देखो जो ये यहाँ से इंटर कर रहा है, ये हो गया इसका पुतली, प्यूपिल। तो यही ना दरवाजा है जो ब्लैक दिख रहा है। तो सामने से हम इसको अगर देखते कैसे नजर आता था, देखो सामने से देखेंगे प्यूपिल को तो हमें कैसे नजर आएगा। देखो आधा दिखला रहा है ना, आधा कटा हुआ है ना। इसी को हम क्या करें, इधर घुमा दिए तो हमें इस तरह से नजर आ रहा है। तो जितने भाग से प्रकाश जा रही है, इंटर करा, यही हो गया हमारा पुतली, प्यूपिल, है ना। ये देखना बड़ा या छोटा हो सकता है। अभी जो है देखो कम मात्रा में, ये कम खुला है, इसका मतलब हाई इंटेंसिटी का लाइट जा रहा है तो कम खुला हुआ है। जब लो इंटेंसिटी का लाइट इसमें जाएगा, इंटेंसिटी वाला हट गया, इंटेंसिटी वाला पार्ट हट गया दिखाने वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब उसका तो समझ गई है ना। इसको हटा देते हैं। देखो तो यहाँ से इंटर कर रहे हैं, ये हो गया प्यूपिल, है ना। इसके जस्ट ऊपर में यहाँ जो है मसल्स लगे हैं जिसको हम कहते हैं आइरिस, परितारिका। यही जब ऊपर से दबाव लगाता है तो ये सिकुड़ जाता है, प्यूपिल के साइज हो जाता है छोटा, है ना। जब ये फैल जाता है, ऐसे अपने आप को सिकुड़ लेता है और फैल जाता है उधर, तो क्या होता है, हमारा प्यूपिल का साइज होता है बड़ा। जब लो इंटेंसिटी का लाइट जाए तब बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में लाइट उसमें इंटर करे। तो यहाँ से लाइट जब इंटर करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद लाइट इंटर करता है हमारे लेंस में। कहाँ इंटर करते हैं, लेंस में। ठीक, इसके बाद ये लाइट इंटर करता है लेंस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लेंस है। तो किस टाइप का लेंस है इसके अंदर में, उत्तर है, क्योंकि देखो इसका दोनों पार्ट कर्व है, आउटसाइड में कर्व है, बाहर निकला हुआ है, ये भी पार्ट बाहर निकला हुआ है। तो कैसा लेंस हो गया, उत्तर लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये हमेशा इमेज को वास्तविक और उल्टा बनाता है ना। क्योंकि अगर वास्तविक और उल्टा ना बनाए तो हमारा दिमाग उसको कैसे, रेटिना पर कैसे इमेज बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, हम कैसे देख पाएंगे। अगर ये आभासी सीधा बनाता, अवतल लेंस होता तो आभासी सीधा बनाता तो इमेज इधर ही बनता, उधर अंदर नहीं बनता, क्योंकि अवतल लेंस अपने सामने इमेज बनाता है ना। उसको हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब इमेज बनेगा लेकिन इसकी कहाँ बन रहा है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है ना। इमेजिनरी इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इसलिए यहाँ पर है हमारा उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से लाइट आया तो ये देखो लेंस क्या किया, इसका रिफ्रैक्शन करवाया, अपवर्तन करवाया, और अपवर्तन होने के बाद ये लाइट जाके बनेगा सीधा इस पार्ट में, और इस पार्ट को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना, हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। हाँ, तुम लोग जरूर से दोनों बता रहे हैं, दोनों एकदम याद रखना। ठीक है, ये लाइट सोर्स इधर आया, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, जो जो हम बताएं तुम लोग बताना कि क्या कौन कौन सा पार्ट है। ये क्या है, प्रकाश। ये क्या है, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, है ना। कॉर्निया बाद ये जो दिख रहा है दरवाजा, ये क्या है, पुतली, प्यूपिल। इसके ऊपर में जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, परितारिका, आइरिस, है ना। अच्छा, हमारे आंखों के कलर को कौन डिसाइड करता है, परितारिका, आइरिस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है विच पार्ट ऑफ द आइस डिसाइड द कलर ऑफ द आइस। हमारे आंखों का कौन सा भाग है जो हमारे आंखों को रंग प्रदान करता है, तो वो है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस की कहानी, हमारी आंखें काली, नीली, भूरी, गुलाबी, लाल, हरा, जो भी कलर हो सब आइरिस के कारण ही दिखा है, लाल नहीं होता है।
लाल आंखें जब कहते हैं आंखें में लाल हो रही है तो वो आयरिस लाल नहीं होता है, स्क्लेरा लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पतली पतली नसें होती हैं, वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, इसलिए हमारी आंखें लाल होती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे लाइट आया तो एक लेंस के थ्रू से जा रहा है। कौन किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस इसका इमेज बना रहा है ये वाला पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। अच्छा बताओ किस प्रकार का इमेज बनता है? वास्तविक उल्टा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, जब यहाँ पर उल्टा इमेज बन रहा है तो हम चीजों को सीधा क्यों देखते हैं, ये बताइए, क्यों देखते हैं? बताओ रे। हमारा दिमाग उसको देखता है, ये सिर्फ इमेज बनाता है। जैसे हम बताएं तो मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा सिर्फ फोटो को खींचता है, दिखाने का काम इसका प्रोसेसर, इसका मेमोरी करता है। मेमोरी याद रखता है कि फोटो खींचा हुआ है, स्क्रीन के थ्रू उसको दिखा देता है। इसका काम सिर्फ फोटो बनाना। बोलता मान लिया फोटो बना दिया, मेरा कोई काम नहीं, तुम याद रखो, भेजो इसको मेमोरी में। जब हमारा मालिक बोलेगा फोटो देखना है तो निकाल के दिखा देना स्क्रीन में, देख लेगा मालिक, ये करता है। तो इसी तरह हमारी आंखें भी क्या करती है? इमेज बना के दिमाग में भेज दिया, दिमाग उसको याद रखेगा, है ना। जैसे भी कभी हम उसको चीज को याद करने जाएंगे तो उसका चेहरा दिमाग लाके हमारे आंखों में ले आए, तो देखो यही वो इंसान है ना जो तुम्हारे साथ गद्दारी किया। यही वो इंसान जहां भी मिलेगा इसको छोड़ना मत, है ना, या इग्नोर कर देना, उसको देखना नहीं, भूल जाना। इन्होंने ही गद्दारी किया है।